क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ, दुख और मानसिक अशांति सिर्फ एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है और वह शब्द है मैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह मैं ही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। आज के वीडियो में जानते हैं कि यह अहंकार हमें कैसे बर्बाद करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, एक भरा हुआ बर्तन कभी और कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे ही जिस इंसान का मन अहंकार से भरा हो, उसके लिए ज्ञान और शांति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा है कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में अहंकार, जिसे पाली भाषा में असिमान या अहंकार कहा गया है, को दुखों का मूल कारण माना गया है। बुद्ध के अनुसार जिसे हम मैं या मेरा समझते हैं, वह केवल एक मानसिक भ्रम है। यहाँ भगवान बुद्ध के दर्शन के माध्यम से अहंकार की विस्तृत व्याख्या दी गई है। पहला, अनत्ता, स्व का अभाव। बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा अनत्ता है। इसका अर्थ है कि इस संसार में कोई भी स्थायी आत्मा या स्व नहीं है। भ्रम, हम मानते हैं कि हमारे भीतर कोई एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। सच्चाई, बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य 5 तत्वों स्कंधों का जोड़ है। रूप अर्थात शरीर, वेदना अर्थात भावनाएं, संज्ञा अर्थात पहचान, संस्कार अर्थात मानसिक प्रवृत्तियां और विज्ञान अर्थात चेतना। ये पांचों निरंतर बदल रहे हैं। जब कोई चीज स्थायी है ही नहीं, तो उसे मैं कहना ही अहंकार का जन्म है। दूसरा, अहंकार की उत्पत्ति, मैं और मेरा का भाव। बुद्ध के अनुसार अहंकार तब पैदा होता है जब हम अनित्य, नष्ट होने वाली चीजों के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। अहंकार के रूप, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मेरा घर है, या मेरा अपमान हुआ है। जैसे ही हम मैं का भाव लाते हैं, हम दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, स्व और अन्य। यहीं से राग अर्थात लगाव और द्वेष अर्थात नफरत पैदा होते हैं। तीसरा, अहंकार और दुख का संबंध। बुद्ध ने कहा कि अहंकार एक भारी बोझ की तरह है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो अहंकार फूल जाता है।
जो कि क्षणभंगुर सुख है। जब कोई आलोचना करता है तो उसी अहंकार को चोट पहुंचती है और हम दुखी हो जाते हैं। निष्कर्ष, यदि मैं का भाव ही न हो तो अपमानित होने वाला कोई बचेगा ही नहीं। चौथा, अहंकार को मिटाने का मार्ग। बुद्ध ने अहंकार से मुक्ति के लिए सचेतनता और प्रज्ञा का मार्ग बताया। पहला, विपस्सना। अपनी सांसों और शरीर की संवेदनाओं का निरीक्षण करके यह समझना कि सब कुछ परिवर्तनशील है। दूसरा, करुणा और मैत्री। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया भाव रखते हैं तो 100 की दीवारें ढहने लगती हैं और अहंकार कम होता है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध विचार है, जैसे समुद्र में गिरने के बाद नदी अपना नाम और रूप खोकर समुद्र ही बन जाती है, वैसे ही प्रबुद्ध व्यक्ति मैं के भाव को त्याग कर सत्य में विलीन हो जाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य को अहंकार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है। अहंकार को बुद्ध और अन्य महापुरुषों ने पतन का द्वार इसीलिए कहा है क्योंकि यह मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। आइए थोड़े शब्दों में समझते हैं कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण कैसे बनता है और इससे बचना क्यों अनिवार्य है। पहला, सत्य को स्वीकार न करना। अहंकारी व्यक्ति खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता है। इस कारण वह अपनी गलतियों को देख नहीं पाता और सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो उसका पतन निश्चित है। दूसरा, अकेलापन और द्वेष। मैं का भाव व्यक्ति को दूसरे से काट देता है। वह अपने को भी शत्रु या प्रतिद्वंदी समझने लगता है। रिश्तों का टूटना और सामाजिक तिरस्कार ही पतन की शुरुआत है। तीसरा, तुलना की आग। अहंकार हमेशा दूसरों से तुलना करता है। मैं उससे बेहतर क्यों नहीं, या वह मुझसे आगे कैसे निकल गया। यह जलन और ईर्ष्या मानसिक शांति छीन लेती है और व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़ता है। अहंकार का अर्थ विनाश क्यों जरूरी है। अहंकार को मिटाना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं। जब तक अहंकार है आप दूसरों की राय और प्रशंसा के गुलाम हैं। अहंकार मिटते ही आप स्वतंत्र हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा है कि अहंकार ही तृष्णा अर्थात लालच को जन्म देती है। अहंकार के अंत से ही मन में ठहराव और शांति आती है। जब
मैं का पर्दा हटता है, तब हमें समझ आता है कि हम सब एक हैं। दूसरों के दुख को अपना समझना तभी संभव है जब अपना अहंकार बीच में न आए। एक सरल उदाहरण, एक खाली बर्तन में ही अमृत भरा जा सकता है। जो बर्तन अर्थात मन पहले से ही अहंकार से भरा हो, उसमें ज्ञान और शांति की कोई जगह नहीं बसती। बुद्ध ने हमेशा कहा है, अहंकार से ऊपर उठो और अपने सच्चे आत्मस्वरूप को पहचानो, क्योंकि अहंकार से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। दोस्तों, याद रखिए, अहंकार हमें बड़ा नहीं बल्कि अकेला बनाता है। बुद्ध ने सिखाया कि जिस दिन आप मैं और मेरे के इस भ्रम को तोड़ देंगे, उस दिन आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाएंगे। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका अहंकार आपके सुकून से ज्यादा कीमती है? अगर आपको बुद्ध का यह दर्शन पसंद आया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद आज इसकी जरूरत है। शांति और प्रेम के इस मार्ग पर चलने के लिए हमसे जुड़े रहें। आप सभी का दिन मंगल हो। नमो बुद्धाय।